माइंड पोजीशनिंग। क्या? रॉन्ग माइंड पोजीशनिंग। क्या होता है ये? रॉन्ग माइंड पोजीशनिंग मतलब आपका माइंडसेट, सही माइंडसेट को ना होना। देखिए, कोई भी बिजनेस को आप करने जाए, कोई भी काम आप करने जाए, कोई भी आपका टारगेट हो, उसको अगर आपको फुलफिल करना है ना, तो पहला चीज जो होता है, तो आपके पास सही माइंडसेट होना चाहिए। रॉन्ग माइंडसेट अगर हो तो सब कुछ आपके पास हो, स्किल सेट हो आपके पास टूल्स हो, आपके पास स्ट्रेटजीज हो, पर फिर भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के थ्रू आप करने जाएंगे बिजनेस को। अच्छा, तो सही माइंडसेट क्या होता है? रॉन्ग माइंडसेट के अंदर क्या चीजें आता है? ठीक है, रॉन्ग माइंडसेट के अंदर क्या होता है, आप क्या सोचते हैं ना ज्वाइन करने के बाद, यहाँ पे बहुत सारे लोग न्यू ज्वाइनीज होंगे कि मैक्स विद्या को कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा। ठीक है, कितने लोग न्यू ज्वाइनी है, जल्दी से बताइए। न्यू ज्वाइन किया है कितने लोगों को, मतलब हफ्ते भर के अंदर कितने लोगों को ज्वाइन किया है? कितने लोगों ने अभी ज्वाइन किया है मैक्स विद्या को, जल्दी से बताइए। तो आप लोगों का कुछ मतलब माइंडसेट बिगड़ा हुआ रहता है, इसीलिए आप लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। आपको पता है, एक डेटा मैं बताऊंगा आपको, पर उसको नेगेटिवली नहीं लेना है आप। 70% ऑफ सेल्स प्रोफेशनल्स पहले एक हफ्ते के अंदर क्विट कर देते हैं। पहले एक हफ्ते के अंदर 70% ऑफ सेल्स प्रोफेशनल, 70% ऑफ लोग। ठीक है, कोई भी बिजनेस की बात कर रहा हूं, आप इंश्योरेंस एजेंट को पकड़ ले, आप एफिलिएट मार्केटर्स को पकड़ ले, आप नेटवर्क मार्केटर्स को पकड़ ले। क्यों ये चीज होता है? क्योंकि लोगों का रॉन्ग माइंड पोजीशनिंग रहता है। आपके माइंड में ना दो तीन चीजें होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो चीज आप सोचते हैं क्विक मनी मेकिंग इसके थ्रू हो जाएगा। क्या? क्विक मनी इसके थ्रू आ जाएगा, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्विक मनी नहीं आएगा। हाँ, दूसरे इंडस्ट्री से ज्यादा पैसा आएगा अगर आप सही से काम करें तो। ओके, सही से काम नहीं करें, पैसा नहीं आएगा। जनरल प्रोसेस होता है जो मैं आपको बताऊंगा। ये कोई क्विक मनी मेकिंग नहीं है, ओवरनाइट सक्सेस का कोई चांस नहीं है। ओवरनाइट सक्सेस का कोई चांस नहीं, ठीक है, कोई चांस नहीं है ओवरनाइट सक्सेस का। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि जल्दी पैसा हम लोग कमा सकते हैं। हाँ, आप कमा सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ओवरनाइट सक्सेस तभी होता है ना जब उसके पहले आपका लॉन्ग टर्म हार्ड वर्क हो। ठीक है, ओवरनाइट किसी को भी सक्सेस नहीं मिलता। वो पहले हार्ड वर्क किया होगा, पहले उनको सक्सेस नहीं मिलता, उसके बाद आपको लगता है कि जल्दी सक्सेस मिल गया। अगर आप 2 साल तक काम करें ना, पहले 1 साल स्ट्रगल का होता है कोई भी इंडस्ट्री में, या फिर पहले 6 महीने स्ट्रगल का होता है, पर एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग में पहला का 1 महीना थोड़ा सा स्ट्रगल का होता है। ठीक है, पर ये जो स्ट्रगल पीरियड होता है ना, लोग नहीं देखते। मान लीजिए कि 6 महीना आपने काम किया, आपको सक्सेस नहीं मिला, उसके बाद अगले ही महीने आपका 1 लाख रुपए महीने बनने लग जाए, तो ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता, उसका मेहनत का फल है वो। जो आपने 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने काम किया है ना, उसका रिजल्ट आपको अभी मिल रहा है, कंपाउंडिंग इफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो ओवरनाइट सक्सेस कुछ भी नहीं होता, आपको यहाँ पे काम करना होगा। 1 महीने ना कम से कम आपको देना पड़े चीजों को सीखने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पहले हफ्ते आप कमा नहीं सकते, पहला दिन आप कमा नहीं सकते, कमा सकते हैं, पर पहला महीना सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग के ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, सीखने के ऊपर फोकस होना चाहिए। और उसके साथ साथ लोग सोचते हैं हार्ड वर्क के बिना यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, हार्ड वर्क के बिना यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइंडसेट को आप मतलब दूर रखिए। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको सफलता मिलेगा। हाँ, सही वे में मेहनत करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मेहनत करना है। मेहनत तो रिक्शा वाला भी करता है, ठीक है, पर सही वे में जो मैं आपको बताऊंगा, जो जो एक एक चीजें यहाँ पे बताया जाएगा, उस वे पे आपको करना है मेहनत, तब आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट समझ में आया? पहला मिस्टेक क्या आपको समझ में आया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या आपको पहला मिस्टेक समझ में आया? और मेरे साथ साथ रिस्पॉन्स कीजिएगा। यहाँ पे कितने लोग कनेक्टेड है? यहाँ पे 150-200 लोग कनेक्टेड है।
मेरे साथ साथ आपको रिस्पॉन्स करना होगा। जल्दी से बताइए क्या आपको समझ में आया? जल्दी से बताइए क्या आपको समझ में आया है? जी सर, ठीक है, ओके। रिपीट आप रिकॉर्डिंग पे देख लेना। चलिए, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड मिस्टेक जो है, जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग का, क्या है वो है आपका बेसिक्स। बेसिक्स क्या होता है? डोंट नो अबाउट बेसिक्स। डोंट नो अबाउट बेसिक्स। कोई भी बिजनेस में, कोई भी काम में आपको सफलता चाहिए तो आपको उस इंडस्ट्री का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते थे, है ना, पहले आप अभी भी शायद बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हो, या बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जहाँ पे कॉलेज पे थे आप लोग, जो है स्टूडेंट थे आप लोग जो है स्कूल पे थे। तो एक बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी क्लास पे आप जाते हैं, मान लेते हैं कि क्लास 10 पे आप जाते हैं, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे, तो आपका ट्यूशन पे या फिर टीचर्स को बेसिक्स कुछ बताता था कि हाँ इस चैप्टर का ये बेसिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर इस सिलेबस का कुछ बेसिक्स है, ये चीजें तो इतना आपको पता होना चाहिए पास आउट होने के लिए। लोग बताते थे ना आपको यस या नो, कॉमन चीजें बताते थे, कॉमन सिलेबस देते थे, कॉमन क्वेश्चंस देते थे, ये बेसिक्स होता है। वैसे ही एफिलिएट मार्केटिंग कुछ बेसिक्स होता है, कुछ चीजें आपको फॉलो करना ही करना है, और चीज करे ना करे इन चीजों को तो फॉलो करना है। क्या है वो? पहला तो कंप्लीट योर कोर्सेस। क्या? कंप्लीट योर कोर्सेस मतलब क्या? जो कोर्सेस आपको मिला है, जो भी पैकेज के थ्रू आपने ज्वाइन किया है, उसके अंदर कोर्सेस है, उन कोर्सेस को पहले आपको कंप्लीट करना है। अभी सर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्यों कंप्लीट करना चाहिए। जब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कोर्सेज के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं होगा तो लोगों को आप कैसे बता पाएंगे? और एक चीज बता देता हूं, इसके बाद मैं आपको समझाता हूं। बेसिक्स सॉरी, कोर्सेज आपको कंप्लीट करना है, जो भी कोर्सेज आपको मिला है, और उसके साथ साथ नो अबाउट इंडस्ट्री। मतलब पहला तो चीज, अगर आप कोर्सेज करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपको नॉलेज बिल्ड हो, जो भी आपको कोर्सेज मिला है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपका नॉलेज बिल्ड हो, पहला तो चीज। उसके बाद आपको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज मतलब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। कोई अगर आपसे पूछे कि आप क्या काम करते हैं तो आप क्या बताएंगे? मान लेते कोई प्रोस्पेक्ट आपको पूछता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है ये तो बताइए, उसके बाद ना लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। सिंपली आप उनको क्या बताएंगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? कितने लोगों को पता है? मैं आपको बताता हूं। जब आप किसी और के प्रोडक्ट को लेकर के उसको ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं, और किए गए प्रमोशन पे, किए गए सेल्स पे आपको कंपनी एक कमीशन प्रोवाइड करता है, वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मेहनत, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कोई। आपके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी है, कंपनी के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, उसको जब आप प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तब आपको एक कमीशन मिलता है, यह होता है आपका एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। कोर्सेज को कंप्लीट कर लीजिए, और इंडस्ट्री के बारे में जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा रट लीजिए बस, क्योंकि प्रोस्पेक्ट अगर पूछेंगे ना, लीड्स अगर आपसे पूछेंगे, या फिर आप किसी को बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो इतना ही आपको नॉलेज नहीं होगा, अपने कोर्सेज के बारे में आपको पता नहीं होगा, आपको इंडस्ट्री के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो आप बता ही नहीं पाएंगे सही तरीके से। आपके पास ज्वाइन करना तो दूर की बात है। ठीक है, कितने लोगों को सेकंड पॉइंट समझ में आया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सभी लोग।
जल्दी से सभी लोग बताइए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, योगेश, नीलम, चलिए ये तो आपने जान लिया सेकंड मिस्टेक क्या है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, थर्ड मिस्टेक के बारे में बात करें, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, अभी कमेंट बंद कीजिए आप लोग। थर्ड मिस्टेक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। थर्ड मिस्टेक कौन सा है? डोंट वर्किंग ऑन योर डिजिटल दुकान। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, डिजिटल दुकान क्या होता है ये। कितने लोगों को पता है डिजिटल दुकान क्या है? कितने लोगों को पता है? जल्दी बताइए, कितने लोगों को पता है? पता है, यस या नो? मैं बताता हूँ। कोई भी ऑफलाइन काम आप करने जाते हैं, मान लेते हैं आपका कोई साड़ी का दुकान है, आपका कोई मेडिसिन का दुकान है, आपका कोई किसी भी तरीके का शोरूम है या फिर आउटलेट है, ठीक है। तो वहां पे आपका प्रोडक्ट रहता है, सब कुछ रहता है ना, माल वगैरह सब कुछ रहता है आपका। तो वो आपका क्या है? शोरूम या फिर दुकान। वहां से आप सेल करते हैं लोगों को, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, अपने चीजों को बताते हैं, है ना। वैसे ही जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तब आपका कोई फिजिकल दुकान नहीं होता, फिजिकल आउटलेट नहीं होता, ठीक है। इनिशियल वे में तो नहीं होता, बाद में लोग ऑफिस वगैरह बिल्ड करते हैं, पर इनिशियल जब भी आप ज्वाइन करते हैं ना, तब आपके पास कुछ भी नहीं। पर डिजिटल दुकान मतलब डिजिटली आप काम कर रहे हैं, तो डिजिटल दुकान मतलब आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक। जैसे कोई भी बिजनेस में कोई भी दुकानदार अपने दुकान को साफ सुथरा रखता है, डेकोरेशन पे ध्यान देता है, कहां पे क्या प्रोडक्ट रहना चाहिए पूरा देखता है, लाइटिंग को देखता है, सब कुछ देखता है। वैसे ही आपको अपने दुकान को यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को ठीक तरीके से सजा के रखना है, ठीक तरीके से ऑप्टिमाइज करके रखना है, तभी आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। ऑप्टिमाइजेशन मतलब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आपका सेशन होगा, आप टेंशन मत लीजिए, या फिर बहुत सारे लोग शायद कर चुके हैं सेशन, या फिर फ्यूचर में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपका प्रोफाइल पिक, आपका हाइलाइट्स, आपके पोस्ट, आपका बायो, ये सब कुछ सही होना चाहिए। मतलब लोग अगर आपके प्रोफाइल पे आए तो लगना चाहिए प्रोफेशनल बंदा है, कुछ डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड काम करता है या फिर लोगों को हेल्प करता है, ये लगना चाहिए। कोई साड़ी के दुकान पे जाते हैं आप अगर कोई साड़ी के दुकान पे जाते हैं, आपको ये तो नहीं लगता ये मेडिसिन का दुकान है, नहीं लगता ना, आपको लगता है यहाँ पे साड़ी सेल होता है। वैसे ही कोई आपके प्रोफाइल पे आए तो समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को मनी मेकिंग में हेल्प करते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करते हैं, या फिर लोगों को सिखाते हैं, या फिर लोगों को आप हेल्प करते हैं, ये लगना चाहिए। कैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होता है, क्या होता है, सेशन होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो डिजिटल दुकान के ऊपर आपको स्पेशल ध्यान देना है। इसके बाद क्या मिस्टेक करते हैं लोग? फोर्थ मिस्टेक के ऊपर डोंट नो अबाउट टारगेट। डोंट नो अबाउट टारगेट। जब तक ना आपको पता होगा आप अपने बिजनेस को कहां पे देखना चाहते हैं, कहां पे पहुंचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बिजनेस में, तब तक आप उस लक्ष्य को नहीं पा सकते।
आप उस गोल को नहीं अचीव कर सकते जब तक ना आप अपने गोल को सेट करेंगे। बिजनेस में आपको क्या चाहिए? क्या आप 1 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं, या फिर टोटल 10 लाख का अचीवमेंट लेना चाहते हैं, या फिर कोई आप कार बाई करना चाहते हैं, कोई आप हाउस बाई करना चाहते हैं? क्या है आपका लक्ष्य? वो चीज क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे। लोग टारगेट को ही डिसाइड नहीं करते तो कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे? एक बात बताइए, स्कूल का एग्जाम्पल, कॉलेज का एग्जाम्पल देना पसंद है मुझे, इसलिए इसका एग्जाम्पल देता हूं और आप लोग रिलेट भी कर पाएंगे इसके ऊपर। जब भी हम लोग कोई एग्जाम देने जाते थे या फिर कोई भी क्लास पे नया आते थे, तो हमारा क्या लक्ष्य होता था? मतलब मम्मी पापा की तरफ से मम्मी पापा बोलते थे या फिर हमारे टीचर्स बोलते थे कि आपको 80% मार्क्स लाना है, आपको 95% मार्क्स लाना है, आपको 90% मार्क्स तो लाना ही लाना है, या फिर 500 में से आपको 400 मार्क्स तो लाना ही है, 350 तो लाना ही है, ये आपका टारगेट है। बोलते थे कि नहीं? अगर कोई बात, अगर नहीं बोलता होता, मान लेते हैं कि 400 आपका टारगेट दिया कि हाँ 400 लाना ही है 500 में से, ठीक है, मार्क्स की बात कर रहा हूं, तो आप 350 लाते थे या फिर 360 लाते थे, 70 लाते थे, कोई 340 330 लाते थे, पर टारगेट तो आपको फिक्स है ना, उसके ऊपर आप काम करते थे। अगर कोई टारगेट ही नहीं दिया होता तो शायद 300 भी नहीं आता आपका, कोई टारगेट नहीं दिया होता शायद 250 भी नहीं आता आपका। तो जब आप 1 लाख रुपए महीने के लिए काम करेंगे, टारगेट रखेंगे, तो आप 60 70 80 हजार तक तो पहुंच ही जाएंगे। पर अगर आप टारगेट नहीं रखे तो शायद आप 10,000 रुपए भी नहीं कमा। समझे? समझ में आ रहा है? फोर्थ पॉइंट जल्दी से बताइए, कोई बहुत सारा पॉइंट्स बाकी है, जल्दी से बताइए। चलिए, तो टारगेट को अपना डिसाइड कीजिए। इसके बाद और एक मिस्टेक लोग करते हैं, क्या? अनप्लैंड एक्शन। क्या? अनप्लैंड एक्शन। काम का कोई प्लान ही नहीं, 1 लाख रुपए महीने चाहिए, कुछ भी कर ले, है ना? कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि ये मुझे करना है, आज मुझे ये करना है, इसके ऊपर काम करना है। प्लान होना चाहिए सब कुछ। कैसे प्लान करके रखेंगे? मान लेते हैं आप 50,000 रुपए महीने इनकम करना चाहते हैं, ये आपका टारगेट है, ठीक है? कोई भी टारगेट आपका हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये मतलब क्या? मतलब 50,000 रुपए महीने मतलब क्या? मान लेते हैं, कोई भी एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई भी एक पैकेज सेल करने से, जैसे फाइनेंस मास्टरी पैकेज सेल करने से आपको 10,000 के आसपास कमीशन मिलता है, ठीक है? कोई और पैकेज सेल करने से आपको 5,000 रुपए की, तो 5,000 मान लेते हैं, ठीक है? एक पैकेज सेल करने से आप कमीशन मिलता है, ऐसे ही मान लेते हैं। तो 5,000 रुपए मतलब कितना पैकेज आपको सेल करना होगा? 10 पैकेजेस, है ना? 10 पैकेजेस आपको सेल करना होगा, यानी कि 50,000 रुपए मतलब 10 पैकेजेस आपको सेल करना होगा। अभी 10 पैकेजेस सेल करने के लिए आपको क्या करना होगा? ध्यान से सुनिए। 10 पैकेजेस को सेल करने के लिए जो आपका टारगेट है उस हिसाब से अपना आप डिसाइड कर लीजिएगा। अगर 10 पैकेजेस आपको सेल करना है तो आपको 100 लीड्स पर डे चाहिए। अभी ये 100 लीड्स पर डे कहां से आएगा? 2 तरीके से। एक, 100 रुपीज, सॉरी 100 से 150 रुपए पर डे एड स्पेंड करेंगे आप, फेसबुक एड्स, ठीक है? फेसबुक एड्स स्पेंड करेंगे आप
उसके साथ साथ प्लस और क्या करेंगे आप, 3 रील्स पर डे आप क्रिएट करेंगे। ये प्लान होता है। मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मुझे 10 पैकेजेस सेल करना है, मुझे 100 लीड्स पर डे चाहिए। 100 लीड जनरेट करने के लिए 100 से 150 रुपए पर डे मैं स्पेंड करूंगा फेसबुक ऐड पे, और उसके साथ साथ 3 रील पर वीक पर वीक में क्रिएट करूंगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही तरीके से मुझे काम कर, इसके थ्रू आपको पास 50,000 रुपए महीने आएंगे। अगर 10,000 रुपए महीने चाहते तो उसके ऊपर आपको काम करना होगा, डबल कर देना होगा सब कुछ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए। ओके, तो प्लान्ड एक्शन आपका होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए माइंड। क्लियर होगा तभी ना कुछ कर पाएंगे आप। उसके साथ साथ 6 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में देना है। 6 पॉइंट के अंदर 6 मिस्टेक क्या है? डोंट फोकस ऑन स्किल्स। लोग क्या करते हैं ना, स्किल के ऊपर फोकस नहीं करते। स्किल के बिना आपका काम नहीं होगा। आप प्लान कर लीजिए, आप अपना गोल सेट कर लीजिए, बस स्किल आपके अंदर नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। कौन कौन से स्किल चाहिए आपको? लीड जनरेशन आपको सीखना पड़ेगा, आपको सेल्स क्लोजिंग सीखना होगा, आपको फॉलो अप सीखना होगा। सब कुछ के ऊपर सेशन होगा, टेंशन मत लीजिए। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना होगा, और भी जैसे कि कंटेंट क्रिएशन स्किल आपको सीखना होगा। ऐसे स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे। स्किल के बिना आपको काम नहीं होगा एफिलिएट मार्केटिंग। आपके अंदर अगर काबिलियत नहीं हो तब काम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो स्किल्स के ऊपर आपको काम करना होगा, और ये सारे सेशंस होंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, सेल्स क्लोजिंग के ऊपर, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, आपका लीड जनरेशन के ऊपर, आपका फॉलो अप के ऊपर, पूरा सेशन हो गया। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ओके, इसके बाद 7th मिस्टेक क्या आता है हमारा? 7वां मिस्टेक जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्या आता है मैं आपको बताता हूं। वर्क विथ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। वर्क विथ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। गलत एक्सपेक्टेशन के साथ काम करना, ये सबसे बड़ी गलती है। क्या एक्सपेक्टेशन लेकर के लोग आते हैं, मैं आपको बताता हूं, आप नोट डाउन कीजिए। पहला, लोगों का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि हम, मेरे साथ सभी लोग ना, मेरे प्रोस्पेक्ट, मेरे लीड्स मेरे साथ प्रोफेशनली बातचीत करेंगे, अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे, ठीक है? पर ऐसा नहीं होता। सभी लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, सभी लोगों का माइंडसेट एक नहीं होता, सभी लोगों का लैंग्वेज एक नहीं होता, सभी लोगों का देखने का तरीका एक नहीं होता। आपको ये समझना पड़ेगा आप एफिलिएट मार्केटिंग में। तो थ्रो आउट द नेगेटिविटी एंड टेक द पॉजिटिविटी, ठीक है? ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना।
थ्रो आउट द नेगेटिविटी एंड फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। ये चीज है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, जो भी लोगों को मैं बातचीत करूंगा, जो भी लोगों के साथ मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, सभी लोग कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स देंगे, कोई ना कोई पैकेज के थ्रू तो ज्वाइन कर लेंगे मेरे साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है माइंडसेट आपका प्रिपेयर कर रहा हूं, पहले 100 लोगों के साथ आप बातचीत करें, एक भी आपका क्लोज ना हो, पर ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, 4-5 लोगों के साथ बातचीत करते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे तो रिस्पॉन्स ही नहीं मिल पा रहा, शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं। मेरा एक स्टूडेंट है जिन्होंने पहले 140 कॉल में 140 प्रोस्पेक्ट्स के साथ बातचीत किया, एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया पहले 1 से 1.5 महीने के अंदर। पर अभी वो 1 से 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। लास्ट मंथ का उनका जो इनकम था 1,40,000 है, 1,30,000, 40,000, 1,60,000 ऐसे कमाता है। अगर वो छोड़ देता, आपके जैसा अगर वो 15-20 कॉल के बाद छोड़ देता, तो क्या वो पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। तो ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन मत रखिए। सभी लोग आपके साथ सही से बात नहीं करेंगे, सभी लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे बिजनेस में, सभी लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। अभी बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, और एक एक्सपेक्टेशन है कि जो स्ट्रेटजी मुझे बताया जा रहा है ना, सारा काम करेगा और जल्दी काम करेगा। सर, आपको टाइम लगता है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस होने में ना, अगर कोई भी कुकिंग आप करते हैं, कोई भी एक डिश बनाते हैं, तो 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। तो आप अपने करियर को यहाँ पे कुक कर रहे हैं, है ना, करियर को यहाँ पे बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा। किसी को हो सकता है 1 हफ्ते में पहला सेल क्लोज हो जाए, किसी को हो सकता है पहले दिन में पहला सेल क्लोज हो जाए, तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको बताना, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, 1 महीने का पेशेंस आप रखिए मेरे साथ, जो भी सेशन हो रहा है उसको आप एक्टिव रहिए। तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन आप मत रखिए। तो आपको क्या होगा ना, एक्सपेक्टेशन के बिना आप सिर्फ वर्क में फोकस कीजिए। मेरा कहने का मतलब है, जो आपको कहा जा रहा है ना, उसको आप आंख बंद करके आप काम कीजिए उसके ऊपर, बस। पहले 1 महीना सेल आए ना आए, सेल आएगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर डिमोटिवेट मत होना। 1 महीने के लिए मुझे दे दीजिए अपना टाइम, ओके। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ आपको कभी भी काम नहीं करना चाहिए, जो जो मैंने बताया। समझ में आ रहा है सेशन? चलिए, उसके बाद क्या करते हैं ना लोग, क्या करते हैं, वो सोचते हैं किसी भी तरीके से मैं सेल्स निकाल दूं तो मेरे पास पैसा आ जाए। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही तरीके से सही वे में लॉन्ग टर्म तक पैसा कमाना और इंडस्ट्री में टिके हुए रहना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स में से बहुत सारे लोग क्विक मनी के चक्कर में ना, पहले वो 1-1.5 लाख रुपए महीने कमाते थे, 50,000 रुपए 60,000 रुपए कमाते थे, 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने कमाया, उसके बाद उनका अर्निंग घटने लग गया, उसके बाद डिमोटिवेशन आया, वो छोड़ के चले गए इंडस्ट्री। मेरे स्टूडेंट्स की बात कर रहा, आपके जैसे। क्यों ये चीज हुआ? क्या करते थे पता है? वो लोग सेल क्लोज करने के लिए कुछ भी गिर जाते थे, वो रॉन्ग प्रोमिसेस करते थे। अभी मुझे तो पता नहीं चलेगा ना, आप लोगों के साथ मैं 1-to-1 कनेक्टेड थोड़ी हूं। आपने किसी को बोल दिया अपने लीड को क्लोज करने के लिए कि आप ज्वाइन कीजिए, मैं आपको, मेरा गारंटी है 50,000 रुपए महीने आपका पहले महीने से आने लग जाए। मैं आपके साथ हूं, 1 लाख रुपए महीने पहले महीने से आने लग जाए।
वो पर्सन दिन का 1-1.5 घंटा दे रहा है, कैसे वो 1 लाख रुपए महीने लाएगा? पहले महीने नहीं ला पाएगा ना। तो रॉन्ग प्रोमिसेस लोग करते थे, ओवर कमिटमेंट लोग करते थे, ओवर कमिटमेंट। बहुत सारे लोग बोलते थे कोई बात नहीं, आप टाइम नहीं दे सकते, मैं आपके प्रोस्पेक्ट के साथ बातचीत कर लूंगा, मैं आपका सेल क्लोज कर लूंगा। ऐसा होता है क्या? जो भी आपका डाउनलाइन हो, कोई भी हो, क्या आप उनके लिए बिजनेस कर देते हैं? आप उनको गाइड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मैं आपके लिए तो बिजनेस नहीं करने बैठूंगा ना, मार्केट में नहीं उतरूंगा। मेरा बिजनेस अलग है, आपका बिजनेस अलग है, आपको मैं सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ओवर कमिटमेंट लोग कर देते थे। इसके अलावा मिस सेलिंग होता था। मिस सेलिंग मतलब कुछ भी करके सेल कर देना। लोग मिस सेलिंग करते हैं, ओके, लोग फ्रॉड करते हैं मार्केट में। मैं आपको बता दूं, शायद आप शॉर्ट टर्म में इसके थ्रू पैसा कमा ले, आपके पास पैसा भी आने लग जाए कि दीपन सर क्या बोल रहे हैं, पता नहीं, मेरे पास तो पैसा आ रहा है। पर वो चीज महीना, 2 महीना, 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक चलेगा। लॉन्ग टर्म में आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में 2-3 साल, 5 साल लाइफ कैरियर इसको बिल्ड करना चाहते हैं ना, ये चीज आप मत कीजिए। और अगर आप 2-3 लाख रुपए कमाने के लिए आए हैं, ये छोटा सोच है आपका, या फिर कुछ फ्रॉड करके आप चले जाने के लिए आए हैं, तो मेरे सेशंस को अटेंड मत करना सर। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं बिजनेस को, तो ही आप मेरे सेशंस को अटेंड करना और इसके ऊपर काम करना। मैं बार बार बोलता हूं, कुछ भी करने से सफलता नहीं मिलता है। सही चीज सही तरीके से लगातार लॉन्ग टर्म तक करने से आपको सफलता मिलता है। समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अभी तक समझ में आया? अभी भी 2 पॉइंट्स बाकी है। ओके, उसके साथ साथ 9th मिस्टेक है, लोग क्या सोचते हैं मालूम है? सिर्फ एक चीज करने से सफलता आ जाएगा, कोई भी एक चीज। वन थिंग इज इक्वल टू सेल्स, मतलब कोई भी एक चीज करने से ना सफलता मिल जाए। लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ मैं फॉलो अप कर लूं सही तरीके से तो मुझे सफलता मिल जाएगा, सिर्फ मैं सेल्स क्लोज कर लूं, सेल्स क्लोजिंग के ऊपर ध्यान दूं तो मुझे शायद सफलता मिल जाएगा, सिर्फ मैं कंटेंट क्रिएशन सही तरीके से कर लूं तो मुझे शायद सफलता मिल जाएगा, शायद अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग सही तरीके से कर लूं तो मुझे शायद सफलता मिल जाए। ऐसा नहीं है दोस्त। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, सेल्स में ना एक चीज सिर्फ लिख लेना, एक लाइन मेरे कहने पे आप लिख देना, एक लाइन अपने माइंड में रख, सेल्स इज अ प्रोसेस नॉट अ थिंग। सेल्स कोई चीज नहीं है, सेल्स एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस को आपको करना होगा, उस प्रोसेस में लीड जनरेशन भी आएगा, फॉलो अप भी आएगा, सेल्स क्लोजिंग के ऊपर देना पड़ेगा, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, सारे चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा सही तरीके से, तभी आपका सेल क्लोज होगा। सेल्स इज द रिजल्ट ऑफ मेनी थिंग्स। सेल्स एक आउटकम है, सेल्स एक प्रोसेस है, सेल्स एक रिजल्ट है बहुत सारी चीजों को करने का। तो ये गलतफहमी में
मत रहिए, कोई भी एक चीज करने से आपको सफलता मिल जाएगा या फिर आपका अर्निंग शुरू हो जाएगा। आपको मल्टीपल चीजें करना हो, इसीलिए तो कह रहा हूं 1 महीना आपको टाइम देना हो। ओके, ऐसे ही जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता। शायद कोई आपको बता सकता है कि 1 हफ्ते में आप इतना कमा लेंगे, 1 महीने में, पहले महीने आप 70-80 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपका ना जड़ मजबूत होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म तक कमा पाए। हो सकता है अभी आप कमा ले, ऐसा नहीं है कि कमा नहीं पाए, 10,000, 20,000, 50,000 आप कमा ले, हो सकता है, पर वो लंबे समय तक वो चीज नहीं टिकेगी। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैं हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हूं, मैं लाखों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हूं, 2-3 लाख लोगों को अभी तक ट्रेन कर चुका हूं, और हजारों स्टूडेंट्स के साथ मेरा कनेक्शन है। अभी लोग आते हैं, जाते हैं। देखो, मेरे कनेक्शन में कुछ लोग रहते हैं जिनके बारे में मुझे पता होता है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग मैं सभी लोगों को मैं शायद पर्सनली नहीं जानता, जैसे यहाँ पे 150 लोग कनेक्टेड है। ठीक है, तो लोग आते हैं, जाते हैं, पर जो लोग के साथ कनेक्टेड रहता हूँ मैं जानता हूँ कि इनका क्या ग्रोथ है, क्या नहीं है। बहुत सारे लोग पहले बहुत ज्यादा फोकस करते थे लर्निंग के ऊपर, स्किल डेवलप करने के ऊपर। पहले उन्होंने कमाया 1-1.5 साल, उसके बाद स्किल के ऊपर फोकस नहीं किया, गिर गया अर्निंग। अभी वो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमा पा रहे। पहले 1.5 लाख, 2 लाख रुपए भी कमाते थे। ठीक है, तो ये चीज है, प्रोसेस के ऊपर ध्यान दीजिए, स्किल सेट के ऊपर काम कीजिए। ओके, चलिए लास्ट मिस्टेक की तरफ हम लोग बातचीत करते हैं। लास्ट मिस्टेक क्या है जो कि सेल्स इंडस्ट्री में, एफिलिएट मार्केटिंग लोग करते हैं? वो है अर्ली मोटिवेशन डाउन। लोगों का मोटिवेशन ना बहुत जल्दी आता है और जाता है, ये प्रॉब्लम। मोटिवेशन का एक ही दिक्कत है, कभी ये हाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, उसके बाद बहुत ज्यादा गिर जाएगा। पर बहुत सारे लोग यहाँ से उठ नहीं पाते, बहुत सारे लोग यहाँ से उठ जाते, पर बहुत सारे लोग उठ नहीं पाते और उनका दी एंड हो जाता है बिजनेस का, है ना। देखिए, मोटिवेशन अप एंड डाउन जाना ये नॉर्मल चीज, ऐसा कोई नहीं है कि डाउन जग गया तो आप नहीं उठ सकते, है ना। आपका अप डाउन होता रहेगा चीजों के ऊपर, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। बट मोटिवेशन डाउन गया, इस महीने अच्छा ग्रोथ नहीं मिला, इस महीने अच्छा इनकम नहीं हुआ, तो बिजनेस को ही छोड़ दिया, या फिर 2-3 दिनों से कोई क्लोज नहीं हो पा रहा, 1 हफ्ते से कोई क्लोजिंग नहीं हो पा रहा, 15 दिनों से कोई क्लोजिंग नहीं हो पा रहा, शायद ये नहीं है बिजनेस मेरे। ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा करेंगे तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप जॉब कीजिए, ठीक है, आराम से जॉब कीजिए, कोई प्रॉब्लम, पर बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो ये चीज नहीं होगा, ये चीज नहीं चलेगा। कभी कभी जितना एक्सपेक्ट किए थे आप, उससे ज्यादा पैसा आएगा, कभी कभी जितना मिनिमम एक्सपेक्ट किए थे आप, उससे आधा भी पैसा नहीं आएगा, कभी कभी कुछ भी नहीं आएगा, कभी कभी एक्सपेक्ट से ज्यादा पैसा आएगा। यही बिजनेस है। ओके, और शुरुआती समय में तो ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आप अपना एफर्ट देंगे जो 100%, पर रिजल्ट मिलेगा 10%। इस फेज पे आपको जाना ही पड़ेगा, सभी लोगों को जाना, मुझे भी जाना पड़ा है, ठीक है। तो इतना मैं कहूंगा, बिलीव इन योर प्रोसेस, इसको आप लिख लीजिएगा, बिलीव इन योर प्रोसेस। यानी कि जो हम लोग कह रहे हैं करने के लिए, जो हम लोग बता रहे हैं आपको, जो मिस्टेक्स के बारे में हमने बताया, उसके ऊपर आपको चलना है। जो आपको बताया जाएगा करने के लिए वो आपको करना है, जो आपको नहीं बताया जाएगा या फिर मना किया जाएगा उसको आपको नहीं करना है, पर प्रोसेस पे आपको चलते रहना है। आपको कंटेंट क्रिएशन करते रहना है, आपको लीड जनरेशन करते रहना है, आपको सेल्स क्लोजिंग करते रहना है, आपको प्रोस्पेक्टिंग, लोगों के साथ बातचीत, फॉलो अप करते रहना है। करते रहेंगे तभी ना आपको सफलता मिलेगा ना। कोई दुकानदार क्या 2-3 दिन अगर सेल नहीं हुआ, बोनी नहीं हुआ, क्या वो दुकान बंद कर देता है? नहीं करता, ज्यादातर लोग नहीं करते।
और आपको चलना पड़ेगा, आपको अपना डिजिटल दुकान खुला रखना पड़ेगा, हमेशा हलचल आपको करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। जो 10 मिस्टेक्स के बारे में मैंने बताया उसको आपको अवॉइड करना है, जिससे कि आप आगे बढ़ पाए। दोस्तों, जो चीजें मैंने आपको बोला है ना, उसको आप ध्यान में रखेंगे, इन 10 मिस्टेक्स को आप नहीं करेंगे तो आराम से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और जो मैंने बोला है, टाइम लगेगा पर सुबह होने के लिए देर नहीं लगेगा। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है कोई, आप प्रोसेस पे रहिए। आप जो जो कहा जाए कंपनी में, जो भी